हवेली लखा में वीडियो बनाकर धमकियां देने वाले पठान लड़के ने दो नौजवान लड़कों को छुरियों के पे दर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। लड़ाई की हकीकत मंजरेआम पर आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं एमके डिजिटल। हवेली लखा में एक दिलखुराश वाकया रिपोर्ट हुआ है कि एक पठान लड़के ने दो जो पंजाबी लड़के हैं बिलाल और शर्जील, उनको छुरियों के पे दर पे वार करके नाहक कत्ल कर दिया है। मामला है क्या, मुकम्मल तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये 3-4 लड़के आपस में दोस्त हुआ करते थे, उठना बैठना चलना फिरना इकट्ठा था और कुछ दिनों बाद इनकी आपस में तू तकरार हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। वैसे भी ये एक गैंग टाइप थे। अच्छा, उसके बाद फोटोज में आप देख सकते हैं कि ये जो पठान लड़का है ये हाथ में छुरी पकड़ के अजीबो गरीब से ये इशारे करते हुए वीडियो जो है वो टिकटॉक पर वायरल करता है, जिसको दूसरे लड़के जब देखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो भी जज्बाती हो जाते हैं और इसी तरह इनकी एक जगह पर तू तकरार होती है और तू तकरार है जो वो लड़ाई झगड़े तक जा पहुंचती है। वहाँ पर ये गुत्थम गुत्था होते हैं, बहुत सारे लड़के जमा हो जाते हैं, जो राहगीर होते हैं गुजरने वाले वो भी आ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके लिए तो ये तमाशा था। तो जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इश्तियाल है जो वो आ जाता है। तो वो एक दूसरे को गाली गलोच वहाँ पर कर रहे थे। तो इसी दौरान इस पठान लड़के के हाथ में छुरी तो पहले ही होती थी, जो वीडियो में भी देखा जा सकता है। इसने जनाब वो छुरी पकड़ी है और भाग के जाके उनके पेट पर इसने पे दर पे वार किए हैं और पहले एक को किए हैं फिर दूसरे को। वो ज़ख्मी हो जाते हैं और ये बंदा जो है वो वहाँ से भाग जाता है और उस हजूम से कुछ लड़के जो हैं वो इसका पीछा करते हैं, भागते हैं इनके पीछे, फिर जाकर वो इसको काबू करते हैं। और जब ये इसको पकड़ते हैं तो आगे से कह रहा है कि मैं नहीं हूँ भाई। वो पकड़ते हैं कि ये पीछे लड़के को मार के आया है। उनके ज़हन में था एक लड़के को मारा, लेकिन वो 2 लड़के थे। ज़ख्मियों को जनाब तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है, लेकर जाया जाता है। वहाँ पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दोनों लड़के जो हैं मासूम, इंतहाई खूबसूरत, उनके चेहरे देखे आप ये स्क्रीन पे चल रहे हैं कि किस कदर खूबसूरत थे। और इस जालिम शख्स ने, इसके अंगार ने, इसके जज्बातीपन ने उन बच्चों की जो है वो जान ले ली है। हवेली लखा के इलाके की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। आज उनका जनाजा जो है वो पढ़ा दिया गया है, मनो मट्टी तले वो चले गए हैं, लेकिन उनकी जो याद है, जो जैसे किसी को पता चला है कि इस तरह ये वाक़या हुआ है, एक पठान लड़के ने जनाब इसको मार दिया है बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा जो सूरत हाल है वो बेचैनी बेकरारी सी हो गई है कि यार किस कदर ईमान हमारे अंदर मौजूद हैं। तो ये यकदम ये सारा सिनेरियो नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि दोस्त थे, लड़ाई हुई है, उसके बाद ये सारा वाक़या पेश आया है। तो भाई राह चलता बंदा कभी भी आपके साथ उलझेगा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। आपके साथ वही उलझेगा जो आपका दोस्त होगा, आपको मारेगा भी वही जो आपका दोस्त होगा, और आपके साथ लेन देन के तनाज़े या पैसों का फ्रॉड करेगा कौन? आपका दोस्त। तो बस यही समझे कि ये भी आपस के अंदर दोस्त थे और फिर दोस्त जो होते हैं उनको एक दूसरे का पता होता है कि ये फ़लाँ कितना दलेर है, फ़लाँ कितना दलेर है। तो बस इन बच्चों के दरमियान मैं ये समझता हूँ कि जब उस पठान लड़के ने वीडियो टिकटॉक पे वायरल की, बनाकर अपलोड की, तो तब ही उसको पकड़ लेना चाहिए था। उसका ये जालमाना जो अंदाज है वो पहले ही वाज़ेह हो चुका था कि ये बंदा कुछ बड़ा करेगा, तो उसको रोका नहीं गया मुकामी पुलिस की जानिब से भी, और उसके बाद ये वक़ुआ हो गया है। तो इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। माँ के 2 लाडले लगते जिगर जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। उन बहनों को ये भाई नहीं मिलेंगे, वालदा को ये बेटे नहीं मिलेंगे, वालिद को ये बाजू नहीं मिलेंगे। तो खुदारा जज्बाती ना हुआ करें, थोड़ा सा होश से समझ से काम लिया करें। अब इस कातिल के साथ क्या होना चाहिए?
कैसे इसने दीदा दिलेरी के साथ हजूम के अंदर 2 बच्चों को नाहक कत्ल किया है, छुरियां मारी हैं और अब ये पकड़ा जा चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जनाजे बच्चों के पढ़ाए जा चुके हैं। अब इंसाफ होता हुआ भाई हमें तो आज तक नज़र नहीं आया। जो मदई होते हैं उनकी जूतियां टूट जाती हैं अदालतों के चक्कर लगा लगा कर। तो ये केस जो है आपकी राय में सीसीडी को देना बेहतर होगा या पंजाब पुलिस है जो वो ही इस पे कार्रवाई बेहतर तरीके से चला सकती है, वालदैन को इंसाफ दिलवा सकती है? आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगली स्टोरी के साथ फिर होती है मुलाकात। अल्लाह निगहबान।